गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टेल बोन पेन के बारे में। ये एक ऐसी बोन होती है जो हमारे बैकबोन के बिल्कुल लास्ट के पॉइंट पे निचले हिस्से में पाई जाती है। उसे टेल बोन कहा जाता है। टेल बोन चाहे छोटी होती है, लेकिन ये हमें बैठते समय और हमें स्थिर रखने में मदद करती है। जिन भी लोगों के इस पार्ट में पेन होता है, उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि यूरिन करते टाइम ऐसे लोगों को पेन फील हो सकता है, स्टूल के टाइम पे पेन फील हो सकता है, और कुछ लोगों को सेक्स के दौरान भी इसमें पेन फील हो सकता है। लेडीज़ को पीरियड्स के टाइम पे टेल बोन में तकलीफ महसूस हो सकती है, जबकि चलने और कुछ देर खड़े रहने से ये दर्द थोड़ा कम हो सकता है, पर ये हमेशा कंटिन्यूअसली बना रह सकता है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कभी अचानक से झटका लग जाता है, कभी कोई साइकिल चलाते टाइम या दौड़ते टाइम या दीवार से टकरा जाने की वजह से, या कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हमारी बैकबोन के बिल्कुल निचले हिस्से में अगर चोट लग गई है, तो उस कंडीशन में आपको टेल बोन पेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, आपका बैठने का जो टाइम है वो कितना लंबा है, ये भी डिपेंड करता है। अगर आप काफी समय के लिए बैठने का काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके बैकबोन के निचले पॉइंट पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जब डिलीवरी टाइम है, तो उस टाइम पे अगर किसी तरीके की चोट लग जाती है, तो बच्चे के टेल बोन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वो एरिया जो है उसका वो डैमेज हो सकता है, और उस कंडीशन में उसको हमेशा के लिए पेन शुरू हो सकती है। इसके अलावा टाइम टाइम पर जो हमारी बॉडी में, हमारे जॉइंट्स में जो पेन स्टार्ट होता है, या किसी भी तरीके से हमारी मसल्स में टूट फूट शुरू हो जाती है, उस कंडीशन में भी एक इंसान को टेल बोन पेन स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पर भी उसके इस पार्ट में दर्द हो सकता है। अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इंसान को हमेशा रहती है, तो उस कंडीशन में भी उसको रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में टेंशन बनने की वजह से भी दर्द स्टार्ट हो सकता है। अगर बैकबोन की कभी सर्जरी हुई है या डिस्क प्रॉब्लम रही है, तो उस कंडीशन में भी इस एरिया में पेन शुरू हो जाता है। कोई ट्यूमर हो जाना, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर हड्डी बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में भी इंसान को पेन शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि टेल बोन पेन में सिम्टम्स कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि इंसान को रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगी कि टेल बोन में जो पेन होता है वो कोई डिजीज नहीं है, बल्कि वो दूसरी और डिजीज के सिम्टम्स की वजह से हो सकता है। जैसे कि कुछ लोगों को पीठ और अपने कूलों में दर्द महसूस हो सकता है, जिसे कि साइटिका का लक्षण भी कहा जाता है, और कुछ गंभीर मामलों में भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जिन लोगों को टेल बोन पेन होता है, उनका वो एरिया सुन्न पड़ सकता है, सूजन आ सकती है, छूने पर दर्द होता है, दर्द की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है, टांगों में वीकनेस फील होने लगती है, यूरिन को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है। जितना ज्यादा वो यूरिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना उनका पेन बढ़ता चला जाता है। स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आने लगती है। कुछ लेडीज को सेक्स के टाइम पे बहुत तकलीफ होती है। किसी भी पर्सन को यदि कोई चोट लग गई है, किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उस कंडीशन में भी इंसान इस एरिया में दर्द महसूस करने लगता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा से किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, तो हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू उनको ठीक करने का पूरा ट्रीटमेंट बताते हैं। तो आज भी मैं आपको जो ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ, इजीली उसको कर सकते हैं, और अगर आप रेगुलर बेस पे इसको करते हैं, तो आप बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, हाथ की उंगलियों के बीच में आपको जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, अगर आप इसके ऊपर 15 से 20 सेकंड का सुबह शाम प्रेशर करते हैं, तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। दोनों हाथों में अंगूठे के नाखून के नीचे आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसको 15 से 20 सेकंड का प्रेशर करें। ये प्रेशर नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए। इसको करते ही इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है, और इसको रेगुलर बेस पे आप करते रहिए, ताकि आप जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो लेकर मैं दोबारा से आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और मुझे मैसेज करके बताइए कि आप और किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस को देखना चाहते हैं। मैं उन टॉपिक्स के ऊपर आपको वो वीडियोस प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।